ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ आओ देखते हाँ। सब तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा इसको पढ़ना है। दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह सभी बहुत खुश थे। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। बेटा अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब आओ इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, गांव के लोगों ने दीपा के किस गुण की सराहना की? गांव के लोगों ने दीपा के साहस और बहादुरी की सराहना की। माता पिता को कौन लेकर आया? दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को लेकर आई। प्रश्न 3, वीरता पुरस्कार कब दिया गया? वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को दिया गया। वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया? दीपा को उसकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया। बच्चों को जीवित देखकर सभी बहुत खुश थे। निम्न चित्र को देखकर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा इस चित्र को ध्यान से देखो। यह एक विज्ञापन है, एक मशहूरी है। सेल सेल, नव वर्ष धमाका 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, बच्चों के लिए खास। बेटा इसमें कुछ गिफ्ट और उसके मूल्य भी दिए गए हैं। अब आओ इसे देखकर समझकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह विज्ञापन क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है? यह विज्ञापन नए साल की सेल दिखाने के लिए बनाया गया है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में सेल लगाई गई है। सेल कितने दिन लगी है? यह सेल 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए लगी है। गुलाबी पोशाक का मूल्य क्या है? गुलाबी पोशाक का मूल्य 475 रुपये है। पंचतंत्र की कहानियाँ किताब के साथ क्या मुफ्त है? पंचतंत्र की कहानियाँ की किताब के साथ फुटबॉल मुफ्त है। अगला पार्ट है निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा अब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह कहा गया है उस तरह उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पहला रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थक शब्द बताएं। पहला का विपरीत अर्थ क्या होता है? पहला का विपरीत अर्थ अंतिम होता है। प्रतीक्षा शब्द का क्या अभिप्राय है? प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतज़ार करना। तीसरा प्रश्न, कहानी हंस किसका में लेकिन मैंने इसे बचाया है, यह वाक्य किसने किससे कहे? बेटा यह वाक्य राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता राजा शुद्धोधन से कहा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित वाक्य का लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं। बेटा इस पूरे वाक्य का लिंग बदल के इसे दोबारा से लिखना है। लड़का अपनी माता के साथ बाजार गया। बेटा यहाँ लड़का के स्थान पर लड़की और माता के स्थान पर पिता लिखकर इस वाक्य को लिखना है। लड़की अपने पिता के साथ बाजार गई। पांचवा प्रश्न, टोली शब्द का बहुवचन बनाएं।
टोली, टोलियाँ। प्रिंसिपल शब्द का शुद्ध रूप लिखें। बेटा यह प्रिंसिपल जो प्रश्न में है यह गलत लिखा है, यह प्रिंसिपल सही लिखा है। गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। 8वां प्रश्न, सच्चाई शब्द का हिंदी रूपांतरण करें। बेटा पंजाबी विच सच्चाई लिखा है, हुण इसनूं हिंदी विच लिखना है सच्चाई। कपड़ा बुनने वाले को क्या कहा जाता है? कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहा जाता है। सड़क पर चलते समय हमें कौन सी बत्ती देखकर रुकना चाहिए? सड़क पर चलते समय हमें लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। बेटा जी इस तो बाद अपने पाठक्रम नाल संबंधित प्रश्न पूछे जाणगे। 5 प्रश्न पूछे जाणगे, 3-3 नंबर का एक प्रश्न होवेगा। पहला प्रश्न, सरयू नदी के निकट श्रवण क्या करने गया था? सरयू नदी के निकट श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लाने गया था। गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे करवाया? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। गुरु नानक देव जी ने उजड़ने का श्राप क्यों दिया? क्योंकि दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, वे जहां भी जाएंगे अच्छाई ही फैलाएंगे, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उन्हें उजड़ने का श्राप दिया। बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? बच्चों ने आसपास से ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके उन्हें पहिए के नीचे डाल दिया। फिर सब ने एक साथ मिलकर बस को धक्का मारा। इस तरह बस का पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं? लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, रेवड़ियाँ, गचक, भुग्गा और मकई के दाने खाते हैं। रिक्त स्थान भरें, खाली स्थान भरें। श्रवण एक आज्ञाकारी बालक था। जज ने चोरों को सज़ा दी। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी में रूपांतरण करें। बेटा इन्हां पंजाबी शब्दां नूं हिंदी विच लिखना है। आओ लिखते हाँ। बदल, बादल, चन, चांद, अख, आँख, भांडा, पात्र या बर्तन, खंभ, पंख। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। बेटा ये कविताएं हैं, इनकी पंक्तियाँ पूरी करनी है। आओ करते हैं। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? या दूसरी कविता, यह ललारी खुशियाँ बिखराता, चुनरी पगड़ी पर रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते, जीवन को रंगीन बनाते। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। बेटा एक शब्द दिता होया है, उसके 2 अलग-अलग अर्थ ਹਨ। ਆਪਾਂ वाक बनाने ਹਨ जिस नाल इक्को शब्द के 2 अलग-अलग अर्थ स्पष्ट होण। आओ बनाइए। पास, पास का अर्थ है निकट, नज़दीक या समीप। राम भोले के पास बैठा है। पास, पास का अर्थ उत्तीर्ण, जैसे फेल पास। मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अंक, नंबर। मैंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा अंक, गोदी। बच्चा अपनी माँ की अंक में बैठा है।
निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों से संपूर्ण शब्द बनाएं। बेटा ये दो अलग अलग अक्षर को जोड़कर जो अक्षर बनता है उससे संबंधित शब्द बनाने हैं। आओ बनाते हैं। क और स षटकोण से श बनता है, जैसे क्षत्रिय, सुरक्षा, सुरक्षित। त और र के संयुक्त से त्र बनता है, जैसे त्रिशूल और त्रिदेव। ज और अन्य से ज्ञ बनता है, जैसे ज्ञानी या आज्ञा। श और र के जोड़ से श्र बनता है, जैसे आश्रम, श्रीमान, श्री राम या और भी कई शब्द बन सकते हैं। तो बच्चों यह था आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर। लगभग इसी तरह का पेपर आपके मार्च के फाइनल पेपर में आएगा। इस तरह के और मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।